साल तक पेट काट कर किस्तें भरी थी और आज पटवारी बोलता है ये जमीन हमारी नहीं सरकारी है। अब हम कहाँ जाएं? सस्ते प्लॉट के लालच में सब गंवा दिया। काश मैंने बैंक से लोन लेकर कागज चेक कर लिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। साहब, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई बिल्डर लेके भाग गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? मैं तो बर्बाद हो गया। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। भारत में बिकने वाले कई प्लॉट्स कानूनी रूप से अवैध यानी इलीगल पाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस जमीन को आप अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों के भविष्य के लिए खरीदने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो जमीन सरकार की नजर में आपकी हो ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। ऐसी बात जो आपकी जिंदगी भर की कमाई को बचा सकती है। हम सब जानते हैं कि अपना घर बनाना एक सपना होता है। इसके लिए कोई अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखता है तो कोई पीएफ का पैसा निकालता है। लेकिन हाल के वर्षों में लैंड रजिस्ट्री गाइडलाइंस और भू आधार के नियमों ने प्रॉपर्टी मार्केट में काफी बदलाव लाए हैं। आज भी शहर के बाहरी इलाकों में कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर्स आपको एक बहुत मीठा जहर दे रहे हैं। वो कहते हैं, बैंक लोन का झंझट छोड़िए, हम आपको अपनी कंपनी से किस्तों इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट देंगे, वो भी बिना ब्याज के। सुनने में यह ऑफर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही वो फंदा है जिसमें लाखों भारतीय परिवार हर साल बर्बाद हो रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वो बैंक सीक्रेट बताऊंगा जो कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको नहीं बताना चाहता। अगर आपने ये वीडियो अंत तक नहीं देखा तो हो सकता है कि आपकी जीवन भर की जमा पूंजी मिट्टी में मिल जाए। नीचे दिए गए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए और घंटी भी बजा दें, क्योंकि मैं ऐसी रियल एस्टेट और फाइनेंशियल जानकारियां लाता रहता। अब आते हैं मुख्य बात पर। दोस्तों, एक जरूरी बात, मैं कोई कानूनी, रियल एस्टेट या फाइनेंशियल प्रोफेशनल नहीं हूं। ये सारी जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए है। उपलब्ध रिपोर्ट्स और नियमों के आधार पर शेयर की जा रही है। कोई भी प्रॉपर्टी डील करने से पहले हमेशा किसी योग्य वकील या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। पहले समझते हैं कि ये बिल्डर, ईएमआई या किस्तों पर प्लॉट का खेल आखिर है क्या। जब आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। सर, यहाँ 2 साल बाद मेट्रो आ जाएगी, यहाँ हाईवे निकल रहा है। और जब आप कहते हैं कि मेरे पास एक साथ देने के लिए 20 लाख रुपए नहीं है, तो वो अपना सबसे बड़ा जाल फेंकते हैं। वो कहते हैं, अरे सर, चिंता क्यों करते हो, बैंक के चक्कर में क्यों पड़ना। बैंक आपसे 50 तरह के कागज मांगेगा, ITR मांगेगा, सिबिल स्कोर चेक करेगा। आप बस 51,000 रुपए बुकिंग अमाउंट दो, बाकी पैसा आप हमें 3 साल की आसान किस्तों में दे देना, बिना किसी ब्याज, 0% इंटरेस्ट के। यहाँ समस्या ये है कि ये ऑफर इतना आकर्षक होता है कि एक आम आदमी पिघल जाता है। उसे लगता है कि बैंक का ब्याज भी बच रहा है और कागजी कार्रवाई भी। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिल्डर जो प्रॉफिट कमाने बैठा है वो आपके लिए बैंक क्यों बन रहा है? सच्चाई ये है कि कई मामलों में बिल्डर आपको बैंक लोन लेने से इसलिए रोकता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में खोट है। अगर कोई बिल्डर आपसे कह रहा है कि मैं खुद लोन कर देता हूं, बैंक मत जाओ, तो इसका मतलब हो सकता है पहला, उस जमीन का लैंड यूज अभी तक चेंज नहीं हुआ है, यानी धारा 143 नहीं लगी है। दूसरा, उस जमीन पर पहले से कोई विवाद, लिटिगेशन चल रहा है, या फिर वो जमीन उसने खुद खरीदी भी नहीं है, बस एक पावर ऑफ अटर्नी पर आपको बेच रहा है। अक्सर ये डीलर्स कहते हैं, सर हम लोन करवा देंगे ना, और वो आपका प्रॉपर्टी लोन नहीं बल्कि पर्सनल लोन करवा देते हैं। ध्यान दीजिए, पर्सनल लोन और प्रॉपर्टी लोन में जमीन आसमान का फर्क है। डीलर आपको पर्सनल लोन दिलवा देता है 15 से 18% ब्याज पर, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये लोन जमीन के कागज पे नहीं, आपकी सैलरी स्लिप पे मिला है। अगर कल को जमीन अवैध निकली तो बैंक को कोई मतलब नहीं, आपको लोन चुकाना ही पड़ेगा। तो इसका सही तरीका क्या है? अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो 5 लाख की हो या 50 लाख की, खरीदने जा रहे हैं, तो मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, लोन हमेशा बैंक से ही कराएं, भले ही आपके पास पूरा कैश रखा हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या मुझे बैंक का प्रमोशन करना है? बिल्कुल नहीं। जब आप बैंक के पास प्रॉपर्टी लोन के लिए जाते हैं तो बैंक आपको पैसा देने से पहले उस जमीन की पूरी जासूसी करवाता है। बैंक का अपना एक पैनल लॉयर, एडवोकेट होता है। बैंक उस वकील को भेजता है और वो वकील पिछले 13 से 30 साल के रिकॉर्ड चेक करता है। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या पिछले मालिक ने सही तरीके से जमीन बेची थी? एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, EC, क्या इस जमीन पे पहले से किसी और ने लोन तो नहीं ले रखा?
लीगल स्टेटस, क्या इस पे कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा? ये सारी जांच बैंक अपने खर्च पे करवाता है। अगर जमीन में रत्ती भर भी कमी है तो बैंक लोन रिजेक्ट कर देगा, और अगर बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया तो समझ जाइए कि भगवान ने आपको बचा लिया, वो जमीन खरीदने लायक नहीं है। लेकिन जब आप बिल्डर से सीधी किस्तों डायरेक्ट ईएमआई पर प्लॉट लेते हैं तो ये जांच कोई नहीं करता। अब जो मैं बताने वाला हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नियमों में दो बहुत बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव ULPIN भू आधार की अनिवार्यता को बढ़ावा। जैसे हर इंसान का आधार कार्ड होता है, वैसे ही अब हर प्लॉट का भू आधार यानी ULPIN यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कई राज्यों में महत्वपूर्ण हो रहा है। 14 अंकों का ये नंबर बताता है कि जमीन की असली लोकेशन क्या है। समस्या ये है कि कई अवैध कॉलोनियों में बिल्डर्स एक बड़े खेत को खरीद लेते हैं और बिना सरकारी नक्शा पास कराए उसमें चूना डालकर छोटे छोटे प्लॉट काट देते हैं। इन टुकड़ों का ULPIN जनरेट नहीं होता क्योंकि इनका आधिकारिक सब डिविजन नहीं हुआ है। अगर आप ऐसी जमीन बिल्डर से किस्तों पर ले रहे हैं तो याद रखिए कि सरकार ULPIN तो बढ़ावा दे रही है और भविष्य में बिना इसके रजिस्ट्री में दिक्कत आ सकती है। आप बिल्डर को पैसा देते रहिए, रसीद लेते रहेंगे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आप कभी मालिक नहीं बन पाएंगे। इसलिए डीलर से पहले ही पूछें, भैया इस प्लॉट का ULPIN नंबर क्या है? अगर वो आनाकानी करे तो वहां से तुरंत निकल जाइए। दूसरा बदलाव, सोर्स ऑफ फंड्स, पैसा कहां से आया को और सख्ती। पहले लोग कैश में पेमेंट कर देते थे, लेकिन कैश पेमेंट हमेशा रिस्की रहते हैं क्योंकि प्रूफ नहीं रहता और बेनामी ट्रांजैक्शन जैसे केस बन सकते हैं। अगर आप बिल्डर को कैश में किस्तें, कैश EMI दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 5 साल तक बिल्डर को हर महीने 10-10 हजार कैश दिया। 5 साल बाद जब रजिस्ट्री की बारी आएगी तो सरकार पूछ सकती है कि आपने पेमेंट कैसे की। आपके पास कोई बैंक प्रूफ नहीं होगा, बिल्डर की कच्ची रसीद कोर्ट या रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं चलती। नतीजा, आपकी रजिस्ट्री रुक सकती है या फिर आप पे बेनामी ट्रांजैक्शन का केस बन सकता है। इसलिए अगर आप किस्त दे भी रहे हैं तो हमेशा चेक, UPI या बैंक ट्रांसफर से ही दिए ताकि आपके पास हर पाई का सबूत हो। और रिमार्क्स में हमेशा लिखें PMI और प्लॉट नंबर X। अब सवाल आता है कि अगर बैंक लोन नहीं मिल रहा और आपको बिल्डर की किस्तों पर ही लेना है तो सुरक्षित कैसे रहें? ज्यादातर लोग यहाँ कंजूसी कर जाते हैं। वो बिल्डर को पैसा देते हैं और बदले में सिर्फ एक रसीद या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा ले लेते हैं। दोस्तों, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर की कानूनी वैल्यू लीगल वैल्यू प्रॉपर्टी के मामले में बहुत कम है। अगर आप बिल्डर को पैसा दे रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल यानी बयाना एग्रीमेंट करवाना चाहिए। ये एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर होना चाहिए। इसमें साफ लिखा होना चाहिए कि कुल कीमत कितनी है, आप कितना दे चुके हैं और बाकी कब देंगे। अगर बिल्डर कह रहा है, अरे सर नोटरी करवा लेते हैं, रजिस्टर करवाने में 20,000 खर्चा आएगा, क्यों पैसे बर्बाद करते हो, तो समझ जाइए वो व्यक्ति आपको फंसा रहा है। 20,000 बचाने के चक्कर में आप 20 लाख गंवा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा गणित मैथ समझते हैं। बिल्डर कहता है 0% ब्याज, क्या सच में? मान लीजिए एक प्लॉट की कीमत बैंक लोन के साथ 10 लाख है। वही बिल्डर आपको किस्तों वाली स्कीम में वो प्लॉट 12 या 13 लाख का बताता है। वो ब्याज का पैसा पहले ही कीमत में जोड़ चुका होता है। दूसरी तरफ अगर आप बैंक से प्रॉपर्टी लोन लेते हैं तो वर्तमान में ब्याज दरें कम है और सबसे बड़ा फायदा बैंक की सुरक्षा। बैंक ने लोन दिया है मतलब पेपर्स ज्यादा सही हैं। अगर आप बैंक नहीं जा पा रहे तो खुद जासूस कैसे बने? ये बहुत आसान है। हर राज्य की अपनी भू अभिलेख लैंड रिकॉर्ड वेबसाइट है, जैसे भूलेख या भूमि जानकारी। आपको डीलर से बस एक कागज मांगना है, खसरा खतौनी, खासरा खतौनी। उसमें 3 चीजें देखें। पहला, मालिक का नाम, जो बेच रहा है क्या उसी का नाम है। दूसरा, भूमि का प्रकार लैंड टाइप, क्या वहां कृषि एग्रीकल्चरल लिखा है या आवासीय रेजिडेंशियल। तीसरा, लोन स्टेटस, क्या वहां किसी बैंक का नाम लिखा है। अगर खतौनी में किसी बैंक का नाम है मतलब वो जमीन पहले से गिरवी है। ऐसी जमीन भूलकर भी न खरीदें। और हाँ, एक नया स्कैम भी चल रहा है, डबल रजिस्ट्री। एक ही जमीन को बिल्डर सुबह राम को बेचता है और शाम को श्याम को। इससे बचने के लिए इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट EC जरूर चेक करें। ये पिछले 13 से 30 साल के इतिहास बताता है।
अब आप कहेंगे, सर मैंने तो पैसा दे दिया है और फंस गया हूं, अब क्या करूं? घबराइए मत, रास्ते अभी भी हैं। अगर वो प्रोजेक्ट RERA रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है तो आप RERA की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। RERA बहुत सख्त है और बिल्डर्स की संपत्ति को सीज करके पैसा दिलवा सकता है। अगर RERA में नहीं है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं या फिर अन्य पीड़ितों के साथ मिलकर पुलिस में सामूहिक शिकायत मैस कंप्लेंट दर्ज करें। तो दोस्तों, आज की बात का निचोड़ ये है कि सस्ते के चक्कर में न पड़े, सही चीज लें। अब आपको ये 3 काम करने हैं। 1, कभी भी कैश में बड़ी पेमेंट ना करें। 2, हमेशा बिल्डर से कहें मुझे बैंक से लोन करवाना है, डॉक्यूमेंट दो। भले ही आपको लोन न चाहिए हो, ये उसकी परीक्षा लेने का बेस्ट तरीका है। 3, बिना UL, PIN और RERA रजिस्ट्रेशन चेक किए साइन न करें। वीडियो से अगर 1 रुपए का भी फायदा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी गरीब की मेहनत की कमाई डूबने से बचा ले। कमेंट में मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट वेबसाइट पर असली मालिक का नाम कैसे चेक करें, इस पर एक ट्यूटोरियल बनाऊं? यस लिखकर कमेंट करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।